अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी फाइट्स बढ़ती जा रही हैं। पहले आदिल राजा वर्सेस शेर अफजल मरवत था और अब आदिल राजा वर्सेस पीटीआई हो गया है। और भी लीडर्स इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या इंप्रेशन जाएगा पीटीआई की इन हरकतों का। एक करारदाद भी जमा करवाई है कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में पीटीआई ने, उस पर बात करेंगे। पीएमएलएन की 2 ऑडियो लीक्स वायरल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बात हो रही है उसके ऊपर। शहबाज शरीफ साहब को उनके एक मनपसंद बंदे की तरफ से मुबारकबाद भी आ गई है। आई एम श्योर ही मस्ट बी वेरी हैप्पी राइट नाउ। बड़ी खुशी होगी उनको इस वक्त। इस सारी चीज़ पर बात करने से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले बात करते हैं आदिल राजा की, जिन्होंने एक महाज खोला है शेर अफजल मरवत के अगेंस्ट। ये चीज़ें शुरू होती हैं एक ट्वीट से, जिसमें पहले तो वो मेंशन नहीं करते कि वो किसकी बात कर रहे हैं। देन इवेंचुअली वो एक व्लॉग करते हैं हैदर मेहदी के साथ मिलके, जिसमें शेर अफजल मरवत की एक्टिविटीज़ को उन्होंने अच्छे खासे तरीके से स्क्रूटनाइज़ किया है कि ये अरेस्ट क्यों नहीं होता बंदा, ये मुल्क से बाहर क्यों आता जाता रहता है हर वक्त। बेसिकली उनका क्वेश्चन ये था कि शेर अफजल मरवत ऐसी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर रहते हुए क्यों इंजॉय कर पा रहा है, क्यों वो एक्टिविटीज़ कर पा रहा है जो पीटीआई के बाकी लीडर्स नहीं कर पा रहे। ठीक, अब इसमें पहले तो रिप्लाई नहीं आया उन्हें, लेकिन देन शेर अफजल मरवत ने इसका रिप्लाई किया। उन्होंने पीटीआई के वोटर सपोर्टर से रिक्वेस्ट की कि बॉयकॉट किया जाए इन 2 यूट्यूबर्स का, जो खुद तो मुल्क से बाहर हैं, कोर्ट मार्शल हुआ है, कोई इज्जत नहीं है इनकी, और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को इंटाइस कर रहे हैं, अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस सारी चीज़ के बाद ना आदिल राजा ने अपनी कैंपेन छोड़ी है और ना शेर अफजल मरवत ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की, वो भी जवाब देते रहे हैं। इवेंचुअली पीटीआई एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, जिसमें जी पीटीआई रहनुमाओं ने वीडियो बयान जारी करके कहा है कि तहरीक इंसाफ का आदिल राजा और हैदर मेहदी से कोई ताल्लुक नहीं है। असद कैसर ने वीडियो बयान में कहा कि अब अवाम आदिल राजा और हैदर मेहदी पर एतमाद ना करें। पीटीआई का अपना मीडिया और अपना तर्जुमान है, सिर्फ उनके जारी करदा बयानिए को तस्लीम किया जाए। इस वीडियो बयान में जो शेर अफजल मरवत ने जारी किया, तमाम जो पार्टी के दूसरे अरकान हैं वो पीछे खड़े हुए थे। अब मेरी पर्सनल टेक इस सारी सिचुएशन को लेकर एक तो ये है कि जी इमरान खान की एब्सेंस हर गुजरते दिन के साथ अब आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगी, ख़ास तौर पे अब जब आप हुकूमत में अपोजिशन में आ गए हैं। पहली बात तो ये मैंने बहुत दफ़ा अपने ब्लॉग्स में जिक्र किया है। और अगर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आप इस सिचुएशन को देखें, अब ना लें शेर अफजल मरवत की साइड, अब ना लें आदिल राजा साहब की साइड, आप मिडिल ग्राउंड देखें, तो ये लड़ाई बेसिकली न्यू पीटीआई माइंडसेट की है ओल्ड पीटीआई माइंडसेट के साथ। अब न्यू पीटीआई माइंडसेट कौन सा है? वो ऐसा है जो पार्लियामेंट में अपनी सीट सिक्योर कर चुका है, जो अपोजिशन में बैठा हुआ है, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे कभी, जिन्होंने ये सोचें कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, लेट अलोन कि आप पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली में मेन लीड के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी पार्टी के लिए काम करेंगे। तो ऐसे लोग, ये न्यू माइंडसेट है। अब दूसरा माइंडसेट जो कि ओल्ड माइंडसेट आप कह सकते हैं, वो प्री इलेक्शन था, जो इमरान खान की 30 साल की जद्दोजहद वाला माइंडसेट है कि आपने एक कैंपेनिंग शुरू की कि हकीकी आज़ादी चाहिए हमें, इस मुल्क के अंदर ये जो जमहूरी निज़ाम है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो भी, और इमरान खान के जो प्रिंसिपल्स और टीचिंग्स रही हैं वो उसी माइंडसेट के ऊपर रुके हुए लोग हैं। जिस तरह आदिल राजा को आप इस एग्जाम्पल में रख सकते हैं कि वो एक्टिविस्ट के तौर पे, जर्नलिस्ट के तौर पे अभी तक लड़ाई ही अपने माइंडसेट में रखे हुए हैं। इस सारे माहौल में आदिल राजा को फोकस करें तो उन्होंने पहले तो, अब जब ये सारी लड़ाई वगैरह और कॉन्फ्रेंस हो गई और उनको आइडिया हो रहा है कि अब मेरे अगेंस्ट और ज़्यादा खिलाफ बात होगी, मुझे कॉर्नर करने की कोशिश होगी, तो उन्होंने इसहाक डार साहब की एक ऑडियो लीक की है, जिसमें वो अलेजिडली आसिम मुनीर के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि उस ऑडियो में नाम नहीं लिया उन्होंने किसी का भी, जो भी वो बात कर रहे हैं हो सकता है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ही किसी लीडर के बारे में, इम्पॉर्टेंट जो है मेन लीड जो उनकी है पीएमएलएन की, उससे मुतल्लिक कोई बंदा है जिसकी बात हो रही हो सकता है किसी जर्नल की बात ना हो। लेकिन उन्होंने, आदिल राजा ने इसी तरीके से इसको पोर्ट्रे किया कि जी आसिम मुनीर के बारे में इसहाक डार ने कितनी गलत बातें कर दी हैं। एक तो बात ये हो जाती है। दूसरी तरफ आदिल राजा के ऊपर इस सारे सिनेरियो का सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि इन्होंने एक और कैंपेन चलाई है साथ साथ, जो कि है जी आर्मी का बाइकॉट, आर्मी की प्रोडक्ट्स का बाइकॉट करें। अगर आपने कुछ खाना है, कुछ अच्छी चीज़ पसंद है तो डीएचए में ना खाएं, कहीं और जाके खा लें। कैंट का बाइकॉट करें। इस तरह की आदिल राजा एक कैंपेन चला रहे हैं।
ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही लड़ाइयाँ होती हैं कि जी KFC को बाइकआउट कर लो, ना करो, कौन सा इसराइल को फ़र्क पड़ रहा है, आप मैकडॉनल्ड्स का भी बाइकआउट ना करें। ये पाकिस्तानियों की ज़हनियत है सिर्फ। बाइकआउट से एक दिन के भी अगर आप यूनाइट होके कर देंगे तो फिर बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है जी। और आदिल राजा की रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग 2 दिन मेरा ख़्याल है कुछ लोगों ने इस चीज़ के ऊपर अमल किया, जिसका रिएक्शन आर्मी की तरफ से आया। ऑब्वियसली उनको लॉस हुआ। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आदिल राजा की इस सारी जो उनके ऊपर अब PTI भी उनको कॉर्नर करेगी, और अल्लाह ताल्लुकी का इजहार कर दिया उन्होंने उनके साथ। और इस न्यू PTI माइंडसेट की जो शेर अफजल मरवत हैं, उनकी जो एक बहुत क्वालिटी इस वक्त नई डेवलप्ड क्वालिटी है वो यही है कि 9 मई आपके 2 महीने में पहुंच आने वाली है, एनिवर्सरी आ जाएगी 9 मई की, जो जिसके थ्रू PTI को आपने कॉर्नर कर दिया, बर्बाद कर दिया, स्कैटर कर दिया, उनका लीडर जेल में डाल के रखा हुआ है। तो उसको भी थोड़ा सा क्लीन अप करना है, उस इमेज को थोड़ा क्लीन अप करना है, बजाय इसके कि आप अपनी उन्हीं हरकतों पर कायम रहें और 9 मई को एक बहुत ब्लैक डे के तौर पर सेलिब्रेट करें और PTI के वो सारे जख्म वो रिन्यू कर दिए जाएं। ठीक, तो इस सारी सिचुएशन में ये न्यू PTI चाहती है कि आर्मी की गुड बुक्स में आए, एक हद तक क्या अच्छी खासी गुड बुक्स में आना चाहती है। वो सारी अपना गुस्सा लड़ाई शहबाज शरीफ वगैरह के ऊपर ही निकाल रही है। हालांकि इस गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करेंगे, ये गौहर अली खान ने भी कहा है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में, और अभी अली अमीन गंडापुर की तरफ से भी इसी तरह का बयान आया है कि बतौर हुकूमत वफाक से रब्ता रखेंगे लेकिन वोट चोरों से मुफाहमत नहीं करेंगे। मुफाहमत क्या, किसको कहते हैं आप? रब्ता रखेंगे, मुफाहमत नहीं करेंगे, ये क्या वर्डिंग है? किस किस्म का बचगाना बातें की जा रही हैं इस वक्त? वोटर को, सपोर्टर को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बेसिकली इस वक्त। मैंने पहले जब गौहर अली खान के मुतालिक ये खबर बताई थी तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जी ये तो ऐसा नहीं कहा गौहर अली खान ने, गलत है। अब आप बताएं, ये इवेंचुअली आपको प्रैक्टिकल भी नजर आ जाएगी चीज़, तब भी आप लोग आंखें बंद करके बैठे रहेंगे। अभी अली अमीन गंडापुर ने भी यही बोल दिया है कि जी खैबर पख्तूनख्वा वफाक में काम करेगी, वफाक के साथ मिल के काम करेगी, राब्ता रखेगी। राब्ता रखेंगे आप, मुफाहमत नहीं करेंगे, ये किस किस्म की दो सेम बात कर रहे हैं? ये समझते हुए कि जी जो PTI का वोटर सपोर्टर है वो बेवकूफ़ है। आप पाकिस्तान के उस वोटर की बात कर रहे हैं जिसने इलेक्शंस के दिन जब निकल के वोट डाला है, तो आपको इंडिया जैसे मुल्क से बांग्लादेश तो अभी खैर उनकी तो हालात अपने भी बड़े ख़राब हैं, लेकिन इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ जर्नलिस्ट की तरफ से तारीफ़ी कलमात आए थे कि जी कितने ब्रेव हैं पाकिस्तानी कि इस माहौल में भी इलेक्शंस में वोट डालने के लिए निकले हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, उन्हें पता है कि किस किस्म की बातचीत चल रही है। तो ये वही बात है जी, ओल्ड PTI माइंडसेट वर्सेस न्यू PTI माइंडसेट। ये नया जो माइंडसेट है ये अपनी पोजीशंस को भी इंजॉय करना चाहता है, ये फौज के साथ मिल के भी काम करेगा, ये आप देखते जाइए शहबाज शरीफ और जरदारी साहब के साथ भी मिल के काम करेगा, राब्ता रखेगा, मुफाहमत नहीं करेगा। ठीक, ये मामलात हो गए हैं। और जो आदिल राजा और हैदर मेहदी जैसे लोग हैं ये अपनी स्ट्रगलिंग माइंडसेट में ही मौजूद हैं, ये उसी लड़ाई के माइंडसेट में कि आज़ादी चाहिए हमें, उसी में मौजूद हैं अभी तक। इसमें राइट एंड रॉन्ग अगर मुझसे आप पूछें तो आप टाइम के साथ देखेंगे कि इमरान खान की कमी ही है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इमरान खान की लीडरशिप इस वक्त रिक्वायर्ड है मोर देन एवर, क्योंकि ये जो माइंडसेट बनेगा इसका सिर्फ नुकसान है, क्योंकि जो पुराने जिन जर्नलिस्ट को अपॉइंट किया जा रहा है, चाहे आप आदिल राजा को लें या आप जितने भी और लोग हैं, हालांकि मैं इतना फॉलो नहीं करती इन लोगों को, हैदर मेहदी को, आदिल राजा को, मेरी कोई फॉलोइंग नहीं है, लेकिन स्टिल इन्होंने PTI के लिए काम किया है, PTI के लिए इनकी एफर्ट्स रही हैं। लेकिन अभी आप नोटिस करें तो वजह सईद खान ने भी अपने एक प्रोग्राम में उनसे पूछा गया कि जी आप तो पहले उनके साथ व्लॉग में भी आ चुके हैं, तो उनका जवाब था कि आदिल राजा तो 9 मई के दिन बड़ा लोगों को इंटाइस कर रहा था कि तुम GHQ पहुंचो, ये करो वो करो, तब से मैंने इससे राब्ते ख़त्म कर दिए हैं। और इसका आदिल राजा ने ट्वीट करके जवाब भी दिया था। इस सारी सिचुएशन से मुतालिक मुईद पीरजादा ने ट्वीट की है जिसमें उनका कहना था कि जी मुबारक हो, चौधरी निज़ामुद्दीन के दबाव में ये पार्टी सियासी खुदकुशी करने चली है। इस प्रेस टॉक की कोई ज़रूरत नहीं थी और अल्फाज का चुनाव और ही ज़्यादा गैर मुनासिब था। दलेरी के लिए पश्तून ठीक है, लेकिन सियासी ज़बान के लिए MQM की कोई कॉन्फ्रेंस देख लें आप, MQM को कोई बंदा ही हायर कर लें, अपने लिए किराए पे ले लें, उनका कहना है। आई एग्री, बिल्कुल ठीक, उन्होंने इस सारी सिचुएशन पर बात की है। ऐसे मामले के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी।
शेर अफजल मरवत साहब बॉस बन के बैठे हुए नज़र आ रहे हैं इस वीडियो के अंदर, और ओल्ड पीटीआई माइंडसेट वर्सेस न्यू पीटीआई माइंडसेट जो है आपस में लड़ाई कर रहा है। और इस सारी जंग में कौन जीतेगा? जो भी जीतेगा हार पीटीआई की होगी। ज़रूरत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की जो है लीडरशिप की है। इमरान खान का जेल से बाहर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस न्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट में बैठी हुई पीटीआई के लिए ये पहले भी बात की जा चुकी है कि क्या ये अपनी पोजीशंस को ही एंजॉय करते रहेंगे, आर्मी के साथ ताल्लुकात अच्छे करेंगे, शहबाज शरीफ के साथ, जरदारी के साथ राब्ते रखेंगे, मुफाहमत नहीं करेंगे, अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं, गौहर अली खान कह रहे हैं, या फिर ये उस हकीकी आज़ादी की जंग के लिए भी कुछ करेंगे जो इमरान खान ने शुरू की थी और अपेरेंटली अभी तक उसके लिए सिर्फ इमरान खान अकेला खड़ा लड़ रहा है, जेल के अंदर मौजूद है और ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। और शेर अफजल मरवत की बॉडी लैंग्वेज इस वीडियो में, आई एम नॉट अगेंस्ट मरवत साहब, और ना ही मैं आदिल राजा को फॉलो करती हूँ, ना मैं मरवत साहब को फॉलो करती हूँ। न्यूट्रल पर्सपेक्टिव पे देखें, मैं आदिल राजा के इन क्वेश्चन से एग्री ज़रूर करती हूँ शेर अफजल मरवत के बारे में जो पूछे गए हैं कुछ, कि आप किस तरह ये चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं। इतनी आपने बहुत काम किया है पीटीआई के लिए, आप बहुत अच्छे क्राउड पुलर हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर अली मोहम्मद खान साहब और फैसल जावेद और इस तरह के और भी लोग अगर निकलें, अगर मुराद सईद निकले रोड के ऊपर, उसको गिरफ्तार ना किया जाए, तो वो शायद इससे बड़ा क्राउड पुल कर सकते हैं जितना शेर अफजल मरवत पुल करते हैं। मसला यहाँ पर सिर्फ ये है कि अलाउ सिर्फ शेर अफजल मरवत को है कि वो रोड के ऊपर इतना बड़ा क्राउड लेके फिर सकते हैं, उनको गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो जेम्स बॉन्ड स्टाइल से बच के भाग जाते हैं। तो मैं किसी की लॉयल्टी को इस वक्त पॉइंट करना मेरा कोई मकसद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मेरा स्टैंड करता है कि आप कैसे ये चीज़ें एंजॉय कर पा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जब बाकी पीटीआई की लीडरशिप इंतहा से ज़्यादा सफ़र कर रही है। खैर सारी चीज़ से मुतल्लिक अभी एक करारदाद भी जमा करवा दी गई है कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में पीटीआई की तरफ से, जिसमें इमरान खान के रिलीज़ को डिमांड किया गया है, तमाम सियासी कैदियों को आज़ाद करने का उसमें मुतालबा किया है, और सहाफ़ियों का भी जिक्र है, इमरान रियाज खान और असद अली तूर। साथ साथ जी जिस ऑडियो लीक का, जिन 2 ऑडियो लीक का मैंने जिक्र किया था PMLN की हैं, एक तो इसहाक डार की है जो आदिल राजा के साथ रिलेट कर रही थी, उसका मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है। वो एम्यूनेशन है जो आदिल राजा के पास मौजूद है, जब उन्हें लगता है मामला ठंडा हो रहा है या फिर चीज़ें जो हैं थोड़ी सी अगेंस्ट जा रही हैं उनकी प्लान्ड मामलात से, तो वो ऐसी कोई चीज़ रिलीज़ कर देते हैं अपने ट्विटर के ऊपर, और अब आप देख लें हर बंदा उस ऑडियो के पीछे लगा हुआ है। दूसरी तरफ जो ऑडियो है वो है शानदाना गुलजार, जो कि मरियम नवाज़ के मुतल्लिक बात कर रही हैं कि एक ऑडियो में मरियम नवाज़ कह रही हैं कि जिले शाह की मोस्ट प्रोबेबली डेड बॉडी के ऊपर से गाड़ी 3-4 दफ़ा गुजारें ताकि हाल और ख़राब हो लगे कि पीटीआई ने मारा है। तोड़ रहे हो, जिले शाह को मारते हो। मरियम नवाज की एक ऑडियो है जिसमें वो कहती है कि ऐसा करे कि उसकी लाश को फेंके और उस पर गाड़ी 3-4 दफा गिराएं ताकि यूं लगे कि पीटीआई वाले ने उसको मारा है। वो खुद एक माँ है, वो खुद एक माँ है, और वो जो है किसी की औलाद के बारे में ऐसे बात करती है। तो आप मुझे बताएं, आप इन लोगों से इंसाफ तो दूर। इस तरह की इंतकाम पसंद और शिद्दत पसंद सियासत करती हैं मरियम नवाज़। ये शानदाना गुलजार की एक्यूजेशन है। अभी तक इसके ऊपर ऑडियो तो वैसे नहीं आई, बट लेट्स सी अगर आ गई तो। जहाँ तक शहबाज शरीफ आपके मुंतखब वज़ीर आज़म की बात है, तो उनको कल ही ईरान, चाइना, मलेशिया, सऊदी अरेबिया की तरफ से मुबारकबाद आ गई थी, कुछ घंटों के अंदर ही उनकी ओथ टेकिंग के, और अच्छा माहौल था जी। लेकिन एक जो उनका सबसे अजीज़ बंदा रह गया था जिसने उनको मुबारक नहीं दी, आज सुबह उसकी तरफ से भी मुबारकबाद आ गई है, और वो है मोदी। शरीफ ख़ानदान के जी बड़े क्लोज़ टर्म्स रहे हैं मोदी के साथ, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, और अब उन्होंने भी मुबारकबाद दे दी है, तो बड़े खुश होंगे अब तो शरीफ ख़ानदान, शहबाज शरीफ, आई एम श्योर। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।